तो चलो देखो, जो हमारे पीयूटी सेट बी में जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, ये वाला रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन है। पहले दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा, जिसमें एक टेबल दिया है सप्लायर, दूसरा पार्ट्स और तीसरा कैटलॉग, और उनके एट्रीब्यूट्स है, मतलब कॉलम के नेम्स। इस स्कीमा के ऊपर से क्वेश्चन पूछा है, राइट अ रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ सप्लायर हु सप्लाई सम रेट पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको इन स्कीमा को टेबल में ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये है मेरे पास उन टेबल का ग्राफ, जिसमें हमने जो ये सप्लायर टेबल है, इस सप्लायर टेबल के एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ पे जिसकी एस आई डी, एस नेम एंड एड्रेस, और जो पार्ट्स है हमारा उसमें पी आई डी, पी नेम और एड्रेस, और तीसरा है हमारा कैटेलॉग, जिसके अंदर हमने कॉस्ट, पी आई डी और एस आई डी लिखे स्कीमा के हिसाब से। और ये जो मैंने डेटा भरा है, मैंने डमी डेटा भरा है अपने हिसाब से। तो चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है, राइट अ रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ सप्लायर हु सप्लाई सम रेट पार्ट्स। मतलब इस सप्लाई में से कौन से सप्लायर ने इस पार्ट में से, इस पी नेम के कॉलम में से रेट पार्ट को सप्लाई किया है। तो अभी हम टेबल में देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इस टेबल में ये जो सप्लायर्स है, इनके साथ में इनकी एस आई डी है, तो हम इस एस आई डी की मदद से इस पार्ट में देखेंगे कि रेट पार्ट के लिए किस एस आई डी वाले आदमी ने रेट पार्ट को ऑर्डर किया है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एस आई डी का कॉलम कोई है ही नहीं, तो हम इस तीसरे टेबल में देखेंगे जहाँ पे एस आई डी और पी आई डी दोनों है। तो हमें फाइंड करना है एस नेम, सप्लायर का नेम, सप्लायर की आईडी की मदद से। लेकिन यहाँ पर पार्ट का नेम है रेड और उसकी आईडी है 11, लेकिन यहाँ पे सप्लायर की आईडी प्रेजेंट नहीं है। तो हम इस टेबल में देखेंगे जहाँ पर पी आई डी, पार्ट की आईडी और सप्लायर की आईडी दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ रेट की आईडी है 11, तो यहाँ पे जो पी आई डी है, पार्ट की आईडी रेट की, ये 3 जगह पे 11 है, मतलब ये 3 जगह पर रेट पार्ट सप्लाई किया गया है। तो इसके रिलेवेंट में जो एस आई डी है, मतलब सप्लायर की आईडी है 1, 6 और 4, इन 3 आईडी वाले लोगों ने रेट पार्ट को सप्लाई किया है। तो हम यहाँ देखेंगे 1, 1, 6 और 4 वाली आईडी वाले लोग कौन कौन है। तो 1, 6 और 4 वाले हैं, ये अभय, रवि एंड आदि। इन लोगों ने रेड पार्ट को सप्लाई किया है। यहाँ से हमें पता चला कि इन्होंने रेड पार्ट को सप्लाई किया है। अभी सेम हमें मिल गया इनके आईडी के हिसाब से इन तीनों के नाम जिन्होंने रेड पार्ट सप्लाई किया है। लेकिन अभी हमें इसे क्वेरी के माध्यम से सॉल्व करना है, जो हमें आंसर में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे? तो अब उस क्वेरी को लिखने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि क्वेरी में कौन से सिंबल यूज़ होते हैं और कौन से ऑपरेशन के लिए कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमको क्वेरी लिखने में आसानी हो। तो उसमें होता है एक प्रोजेक्शन, पाई का सिंबल, सिलेक्शन, ये सिग्मा का सिंबल, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड यूनियन, और रीनेम करने के लिए सेट डिफरेंस। ये है जॉइंस, मतलब मल्टीपल टेबल से डेटा अगर हमको ज्वाइन करके एक साथ रिट्राइव करना है तो ज्वाइन की मदद करते हैं। इंटरसेक्शन से हम दोनों टेबल में कॉमन चीज़ों को रिट्राइव करते हैं। और डिवीजन, किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हमको सिलेक्शन का, प्रोजेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और सिलेक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक रो को हमें डिस्प्ले कराना हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जॉइन, जिसकी मदद से हम आज उसका आंसर लिखेंगे उस क्वेश्चन का। तो चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं। ये मैंने आंसर लिख लिया है, ये जो मैंने अब लिखा है ये आंसर है। चलो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये क्वेरी काम करती है। सबसे पहले हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, लेकिन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इधर से। तो हम सबसे पहले करेंगे जो हमारा पार्ट्स है, पार्ट्स मतलब ये वाला टेबल पार्ट्स। इस पार्ट्स में से जो पी नेम है, ये जो पी नेम है, इस पी नेम में से हम रेट को उठाएंगे। पार्ट्स टेबल में से सिलेक्ट करेंगे पी नेम वाले कॉलम में से जिसकी वैल्यू है रेड। तो हमने ये सिलेक्ट कर ली। इस टेबल में से हमने ये वाला वैल्यू इस कॉलम से सिलेक्ट कर लिए, इस टेबल की अंदर से। तो हमारे पास अभी रेड पार्ट की वैल्यू आ गई। अब इस रेड पार्ट की वैल्यू को हमें ज्वाइन करना है कैटलॉग के साथ। अब कैटलॉग के साथ हम इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि इस कैटलॉग में पी आई डी भी मौजूद है, मतलब इस टेबल का रिलेशन इसके साथ भी है, और एस आई डी भी मौजूद है क्योंकि इसका रिलेशन इस टेबल के साथ में भी है। और हमें निकालना है क्या? सप्लायर का नेम। तो हम इस टेबल की मदद से इस टेबल के पास जाएंगे और यहाँ से हम नाम निकालेंगे। हम इस टेबल में इस पी आई डी की मदद से इससे कनेक्ट हो गए। अब इस एस आई डी की मदद से हम इस टेबल से कनेक्ट होंगे। अब हमने इतने क्वेरी के पार्ट को इस टेबल से सिलेक्ट कर लिया, मतलब इस टेबल के इस कॉलम के इस वैल्यू को हमने सिलेक्ट कर लिए और उसके साथ में इसको एक कर दिए ज्वाइन। तो इसको ज्वाइन कर लिया हमने। तो इस पीआईडी के साथ में करस्पॉन्डेंट जो एसआईडी है, हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया। अब इस एसआईडी को हम इस टेबल में ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इस कैटेलॉग टेबल के साथ में फिर से ज्वाइन कर देंगे सप्लायर टेबल को, मतलब इस कैटेलॉग टेबल के साथ में इस सप्लायर टेबल को कनेक्ट कर देंगे। और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक एक कॉलम सेम होने चाहिए, जो कि है प्राइमरी की। अब हमने टेबल को कनेक्ट कर लिए, तो सप्लायर, कैटेलॉग और पार्ट्स तीनों कनेक्ट हो गए। लेकिन अब हमें इनमें से इन तीनों टेबल में से पूरा डेटा नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए? सप्लायर का नाम चाहिए। तो हम यहाँ से बड़े ब्रैकेट में दोनों को क्लोज करके यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लगा देंगे। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है? वो सिर्फ वो डेटा निकालता है
जिसका मतलब जिसके हमें काम है, जिसे हमें रिट्राइव करना है। तो हम प्रोजेक्ट कर देंगे एस नेम, मतलब इस सप्लायर टेबल में से एस नेम प्रोजेक्ट कर देंगे जिनका रिजल्ट इनसे आता है, मतलब और इस क्वेरी को हमने समझ ली कि इसका रिजल्ट इनमें से कैसे कैसे आया। तो बस हमें प्रोजेक्शन एस नेम करना है इन तीनों टेबल में से, जिसमें कंडीशन हमने लगाया है कि पार्ट नेम क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो इस क्वेरी का सीधा मतलब हुआ, पार्ट्स टेबल में से जो कॉलम नेम है पी नेम और उनके जो वैल्यू है रेड, उसको सिलेक्ट करो और उसे ज्वाइन करो कैटेलॉग के साथ, जहाँ पर हम कैटेलॉग में पीआईडी से एसआईडी को लिंक कर सके, और फिर उस टेबल को सप्लायर के साथ लिंक करो और सप्लायर की जो आईडी है उस आईडी के हिसाब से एस नेम को प्रिंट करो, जो कि है एस नेम। तो इसके रिजल्ट में ये 3 नेम प्रिंट हो जाएंगे, अभय, रवि और आदि। इन 3 लोगों ने रेड पार्ट को सप्लाई किया है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इन पहली क्वेरी का आंसर कुछ आउटपुट ऐसा आएगा, जिसमें एस नाम का कॉलम बनेगा, जिसमें 3 लोगों के नाम आएंगे जिन्होंने रेड पार्ट को सप्लाई किया है।